ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि हमारे तो एक फैमिली बिजनेस है और मेरे बड़े ब्रदर भी इस बिजनेस में है। आपने भी देखा होगा प्रमोद शर्मिला चौधरी। सो वी आर लकी इनफ कि हम तीनों बहन भाई इस बिजनेस में हैं, तीनों ही सक्सेसफुल हैं, तीनों ही एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि तीनों के विचार सेम है, बिकॉज ऑफ द सिस्टम, बिकॉज ऑफ द बिजनेस। और मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, राम राकेश जी को भी, कि उनका मेरे ऊपर इतना फेथ है कि मुझे बार बार मौका दे रहे हैं आपसे बात करने के लिए। लॉट ऑफ थैंक्स। वैसे सब कुछ बनाया उन्हीं का है, सचिन जी का, राम राकेश जी का दिया हुआ है सब कुछ मेरी लाइफ में। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ये सबसे लोगों से कहता हूँ कि अगर ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ तो दुनिया का हर आदमी ये बिजनेस कर सकता है। क्योंकि अगर अब मेरा पिछला बैकग्राउंड आप देखेंगे, या जो लोग मुझे पर्सनली जानते थे इस बिजनेस से पहले। मेरी आवाज तो क्लियर है नम्रता जी? ओके। तो जो लोग मेरे को बिजनेस से पहले जानते थे वो बहुत अच्छी तरह जानते थे मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट नेचर का इंसान था। मैं लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था। मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं घर में रहूं और पैसे वाला बनूं, थैंक्स दिस बिजनेस की। हो सकता है मेरे उस ड्रीम की वजह से एमवे इंडिया भारत में आई हो। एंड देन जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैं एक नौकरी कर रहा था ऑलरेडी, और लेकिन वो नौकरी मार्केटिंग की जॉब थी, और मार्केटिंग की जॉब मुझे कभी सूट नहीं करी, क्योंकि मेरा नेचर कुछ इस तरह का है कि मैं ज्यादा ऊपर नीचे कर नहीं सकता। तो मैं नौकरी की तलाश में गाजियाबाद गया, और वहां पे मेरी किस्मत में मुझे बिजनेस मिलना था। कहते हैं ना कि भगवान का प्लान आपके लिए अलग होता है, वो उसकी प्लानिंग परफेक्ट प्लानिंग होती है। तो बी फार्मेसी करके हम दूसरी साइड में चले गए, और अच्छा हुआ। तो वहां से मुझे एमबी बिजनेस मिला, और मैं हमेशा हर सेशन में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे अप्लायंस ने जो सबसे अच्छा काम किया वो मुझे उस दिन राम राकेश जी से और सचिन जी से उन्होंने मुझे मुलाकात करवाई। और सचिन जी उस महीने सिल्वर हुए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि हम सिल्वर कब जाएंगे। तो दैट वाज द स्टार्टिंग। और जब बिजनेस में आए तो बहुत बड़े सपने थे, शुरू से ही बहुत बड़े सपने थे, और ऐसा लग रहा था कि ये बिजनेस बहुत ही प्यारा बिजनेस है। इस बिजनेस को कौन आदमी मना करेगा, इतना इतना प्यारा काम है, घर घर से शुरू हो रहा है, खोने को कुछ है नहीं, सब कुछ पाने को ही है। तो मेरे ख्याल से कोई इंसान ऐसा मिलेगा जो इसको मना करेगा। मेरी थिंकिंग ऐसी थी, क्योंकि जिस रात मुझे प्लान दिखाया गया था मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। उसमें प्लान में लगभग 35,000 रुपए दिखाए गए थे, 40,000 के आसपास। तो मैं पूरी रात बिस्तर पे इधर से उधर बदलता रहा कि यार ये 40,000 आएंगे तो क्या जिंदगी हो जाएगी। और ये तो बस आ ही गए समझ लो, क्योंकि कोई मना नहीं करेगा ना, सब समझदार लोग हैं दुनिया में। और मैं जैसे ही घर पे आया, मेरा बहुत ही नजदीकी दोस्त जिसके साथ में बी फार्मेसी में एक साथ एक कमरे में रहा, और वो मुझे घर पे ही मिल गया। मैंने कहा यार मजा आ गया, छोड़ ये जिंदगी जो चल रही है ना, इसको छोड़, अब फालतू चीजें, मैं बड़ी अच्छी चीज लेके आया हूँ। और मैंने जैसे उसको प्लान दिखाया उसने मना कर दिया। बाय गॉड, आप सोचो कि एक आदमी जिसको मैं अभी भी कुछ कहूँ वो मना नहीं करता, लेकिन बिजनेस के लिए मना कर दिया। तो धरती नीचे से खिसक गई। और फिर लेकिन फिर सोचा कोई नहीं, इसको समझ में नहीं आया होगा। और इस तरह से करते 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 मैंने 11 लोगों से ना सुनी पहले दिन। धन्यवाद दो कि पहले दिन 12वीं ने हाँ कर दी, नहीं तो उस दिन ही होप टूट जानी थी। तो एक दिन पहले दिन मुझे ये समझ में आ गया कि भाई सब तो नहीं करेंगे। और जो लोग आज पहली बार मीटिंग को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि सभी नहीं करेंगे। अगर आप इस गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं मेरी तरह, तो प्लीज ना हो, क्योंकि सारे लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए नहीं आए हैं। एक आदमी ने हाँ भरी तो मुझे ये लगा कि सारे मना भी नहीं करेंगे तो सारे हाँ भी नहीं भरेंगे। दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। और उसके पास हम बाद में हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं। मैं किस्मत वाला हूँ कि मेरे को इस बिजनेस में स्टार्टिंग में बड़े अच्छे अच्छे लोग मिले। मेरी टीम बहुत ही प्यारी है, लीडर्स बहुत अच्छे मिले, और उनकी वजह से हम आगे बढ़ते चले गए। बिजनेस में बहुत कुछ मिला, कुछ करना है वो भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आज जैसा कि स्टार्टिंग से चल रहा है, वुमेन्स का ही डे लग रहा है मुझे तो आज। तो मैं चाहूंगा संगीता ज्यादा कमान संभाले तो अच्छा है। सो प्लीज बैक, वेलकम संगीता। थैंक यू, थैंक यू। सभी को फिर से नमस्ते। कितनी अच्छी बात है। सब जगह कहा जाता है कि वुमेन को एम्पावर करो, एम्पावर करो, बट ये बिजनेस जो है वुमेन एम्पावरमेंट देता है। ठीक है ना? आज का प्लान आपने देखा, हमारी दीदी हैं जिन्होंने प्लान दिखाया, बहुत ही शानदार जबरदस्त प्लान था। उन्होंने कितने आसान शब्दों में बताया कि बिजनेस कितना अच्छा है और हम इस बिजनेस को कितनी इजीली और कितना बड़ा बना सकते हैं। एंड नाइस होस्टिंग, वो जो उनकी होस्टिंग सुन के तो क्या ना दिल एकदम खुश हो जाता है। तो रियल में ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। एंड मैं तो कहती हूँ कि गवर्नमेंट ने कितने वो चला रखे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतनी इतनी चीजें, स्किल्स वगैरह सब चीजें चला रखी है। बट ये एमवे बिजनेस, एंड अकॉर्डिंग टू एमवे डाटा 60% लेडीज इस एमवे बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रही है। तो अगर ये सब चीजें हो रहा है तो हम इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। और एज ए लेडी, एज ए बिजनेस वुमेन,
ये बिजनेस रियल में हमारे लिए, मैं तो कहती हूँ मेरे लिए बिजनेस भगवान की तरह है। हम तो इस बिजनेस को पूजा की तरह मानते हैं, क्योंकि ये बिजनेस वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हैं। जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो हम 9% में, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 9%, मेरे हस्बैंड 9% पे थे, तो हमने इस बिजनेस को एज ए 9% स्टार्ट किया। एंड पहली चीज होती है ना, जब आप बिजनेस में आते हैं या इस बिजनेस में आते हैं, तो सबसे पहली मुलाकात होती है आपकी, होती है प्रोडक्ट से, और इसके प्रोडक्ट रियल में लाजवाब है। और जैसे कि एज ए लेडी या एज ए बिजनेस वुमेन या आप घर को संभालते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी चीजें कि हम अपने घर को भी मैनेज करते हैं, तो प्रोडक्ट जो होता है, जो सबसे ज्यादा जो काम में लेती है वो लेडीज लेती है। अगर आप बिजनेस में हैं और 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको पहले दिन समझ में आता है कि नहीं आने, प्रोडक्ट को कैसे काम में लेना है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करते हैं तो सारी चीजें अपने आप होने लगती है। आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है कि मैं इस बिजनेस में आई हूँ और मुझे करना है, और अपने अपलाइन पे विश्वास है, तो ये बिजनेस हो जाता है। ठीक है ना, आप बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और अभी कितनी चीजें आसान हो गई। पहले मीटिंग देखने के लिए हमें घर से बाहर जाना होता था, और अगर हम हमें लगता है कि बहुत सारी दूर जाना है, या हम अकेले, बहुत सारी लेडीज जो सिंगल भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, या बहुत सारी गर्ल्स इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है, या बहुत सारी चीजें हो सकती है, सिचुएशंस हो सकती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। बट आज आप अपने घर पे बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, आपके ड्राइंग रूम में बैठ के इस बिजनेस को बना सकते हैं। ये इस बिजनेस की पावर है। एंड एज ए टीम, हस्बैंड वाइफ मिलके भी आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को करते हैं तो एज ए टीम, हमारे प्लान हमेशा कहती है एज ए टीम करना बहुत आसान होता है। हमने शुरू में जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मुझे सारी चीजें समझ में नहीं आई थी। स्टार्टिंग में सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना ही मैंने शुरू किया था। जब पहली बार सिल्वर हुए थे तो मैं मीटिंग में गई थी, और जब वहां मेरी मुलाकात मेरे अपलाइन से हुई, प्रियंका जी से हुई, अलका जी से हुई, तो मुझे लगा कि रियल में ये बिजनेस है ना, बहुत ही अनोखा बिजनेस है। आपको सिर्फ आपकी वैल्यू ही नहीं देता, आपको बहुत सारी चीजें जो कहते हैं ना कि जो हमें सिखाता भी है, और बहुत सारी आपको रेस्पेक्ट भी मिलती है। शायद इस बिजनेस में नहीं होते, या इस बिजनेस में नहीं होती, तो आपको घर में आप एक हाउस वाइफ या कोई जॉब में कितनी सी आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, पर ये बिजनेस आपको हर पल खास महसूस करवाता है, और आप रियल में खास बन जाते हैं। इस बिजनेस की खासियत है। तो एज ए टीम, हस्बैंड वाइफ मिलकर आप इस बिजनेस को बिल्ड करें। एज अपलाइन डाउनलाइन, आप अपने अपलाइन से प्रॉपर कम्युनिकेशन में रहकर इस बिजनेस को बिल्ड करें। ये बिजनेस वो सब कुछ देता है जो आप चाहते हैं, वो जो आपके सपने हैं, जो आपने कभी सोचे थे, वो भी। और इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस में आके हमने लिए, वो भी हम पूरा करते हैं। और आज भी हम बहुत सारे सपने लिखते हैं, वो भी आने वाले समय में पूरे हो जाते हैं। सो दिल लगा के मन से इस बिजनेस को बिल्ड कीजिएगा। ये बिजनेस वो सब कुछ देता है जो आप चाहते हैं। आपने देखा प्लान में, पैसा जितना आप चाहते हैं, समय आपके पास होगा, आपको फैमिली को देंगे, क्वालिटी टाइम होगा, आप अपने परिवार को देंगे, आप अपने हस्बैंड को देंगे, आप बेस्ट कहते हैं ना, आप बेस्ट दे पाएंगे अपना, वो आपके पास होगा। आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे फ्रेंड मिलेंगे, आपको आपके ऐसे गुरु मिलेंगे जो हर पल आपको बताएंगे कि क्या आप अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हर वक्त चाहेंगे, हर परिस्थिति में। अभी पिछले 1 महीने में मैं इस बिजनेस में प्रॉपर्ली इन्वॉल्व नहीं हो पाई थी, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई ऊपर नीचे, बट ये बिजनेस हर ऐसे दोस्त थे जो हर पल आपको फोन करके बता रहे थे कि ये सब चीजें कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। वो सिर्फ इस बिजनेस में हो सकता है। आप देश विदेश की यात्राएं करते हैं, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स हमने इस बिजनेस से लिए। 2000 से हम लगातार विदेश यात्रा ले रहे हैं। बहुत सारे क्रूज ट्रिप, जो मेरा सपना था वो हमने 2 मेड क्रूज एंड स्टार क्रूज का ट्रिप हमने इस बिजनेस से लिया। हम लोग पेरिस घूमने गए, स्विट्जरलैंड गए, बहुत सारे ट्रिप्स अभी आबू धाबी हम लोगों को लेना था, पर कोविड-19 की वजह से वो अभी आगे पोस्टपोन्ड हो गया है। बट ये बिजनेस वो सब कुछ देता है जो आप चाहते हैं। विश्वास कीजिए अपने ऊपर, विश्वास कीजिए उस बंदे पे जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है, विश्वास कीजिए इस बिजनेस पे, विश्वास कीजिए सिस्टम पे, और इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। एक बहुत बहुत सुंदर लाइफ आपका इंतजार करिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। राम राकेश जी कहते हैं हमेशा कि एक सफल और मर्द के पीछे एक सफल औरत का हाथ होता है, और अच्छा हो आपकी पत्नी हो। तो आज तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि पीछे नहीं है तो आगे चल रहे हैं साहब, हमसे काफी आगे चल रहे हैं।
तो मैं अब आपको थोड़ा सा बताता हूँ इस बिजनेस में करना क्या होता है। अगर जो लोग आज पहली बार मीटिंग देख रहे हैं, आपका वह साथी, सबसे पहले तो उसको धन्यवाद दीजिए जिसने आज आपको ये लिंक भेजा है। क्योंकि मैं हमेशा मेरे उस साथी को हमेशा मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उनको याद करता हूँ, मेरे परिवार उसको हमेशा याद करता रहेगा कि मेरी लाइफ बदलने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले उनको धन्य हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि वो उनका स्वार्थ है, या आपको लग रहा हो यार ये तो फँसाना चाहते हैं एमवे में, मेबी, लेकिन जब आप इस बिज़नेस में थोड़े से आगे बढ़ोगे, जब आप इस बिज़नेस को थोड़ा-सा सक्सेसफुली करने लगोगे, तो शायद हर दिन आप उनको और अपने अपलायंस को धन्यवाद दोगे। भगवान को हमेशा धन्यवाद दोगे। तो पहले धन्यवाद दीजिए उस साथी को जो जिसने आपको लिंक भेजा है। इसकी मीटिंग के तुरंत बाद उनसे पूछिए करना क्या है? वो आपको बताएँगे कि किस तरह से आपको जॉइन करना है, और उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, कुछ पीसी बनाने हैं, कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं, और अच्छा हो वो प्रोडक्ट कम से कम 10-15 हज़ार के तो हों, क्योंकि मैं 10-15 हज़ार इसलिए बोल रहा हूँ कि 10-15 हज़ार में एक सफिशिएंट रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स आ जाती है। और मेरा सजेशन आपको ये है कि वो ही प्रोडक्ट लें जो वो आपको सजेस्ट करें, नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से खरीदें। क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से खरीदेंगे तो हो सकता है आप वो प्रोडक्ट अभी ले लें जिसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, और वो आपको वो प्रोडक्ट दिलवाएँगे जिन साथी ने आपको बुलाया है, जिनकी रिक्वायरमेंट आपको है। और प्रोडक्ट लेने के बाद वो आपको कुछ ट्रेनिंग्स के लिंक देंगे, कुछ आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट कैसे यूज़ होते हैं, कैसे काम में आते हैं, आगे हमें कैसे बढ़ना है, टीम कैसे बनती है, मीटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, कारण ये है ये सारी चीज़ बताने का कि हम इस बिज़नेस में नए हैं। हम अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं, हम अपनी फील्ड का सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन एमवे बिज़नेस हमारे लिए नया है। हो सकता है जिसने आपको भेजा वो आपको ऐज में छोटा हो, या ऐज में बहुत बड़ा हो, या आपसे ओहदे में छोटा हो, लेकिन रेस्पेक्ट हिम एंड ओबे हिम। उसकी बात को माने, क्योंकि अगर आप उसकी बात को मानेंगे तो वो अपना जो एक्सपीरियंस उसने आज तक लिया है इस बिज़नेस का, वो आपको ट्रांसफ़र कर पाएगा ईज़िली। आप किसी के ऊपर जब तक भरोसा नहीं करेंगे, मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर खुद का घर नहीं बना हुआ है और आप किराए के घर में रहते हैं, और आप ये फेथ करते हैं कि मेरा घर बन जाएगा, तो डेफ़िनिटली बन जाता है। तो अभी आप फेथ करिए अपने उस साथी पर जो आपको लेके आया है, और ये विश्वास कीजिए कि उसकी सफलता आपकी सफलता में ही छुपी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ आपकी सफलता में ही उसकी सफलता छुपी, उसके लिए तो बहुत लोग हैं। लेकिन आपके लिए ये बिज़नेस एकमात्र ऐसा ज़रिया है जो आपकी ज़िंदगी को 180 डिग्री बदल सकता है। तो उसकी बात मानिए, वो आपको कुछ मीटिंग्स में बुलाएगा, जिस तरह की आज की मीटिंग चल रही है, संडे मीटिंग। अगर आप इस बिज़नेस में आते हैं, तो इस मीटिंग को कभी मिस मत करिएगा। अगर आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो हर वह मीटिंग जो आपको वो साथी आपको बुलाता है, वो सारी चीज़ करिए। और उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो आपको कुछ गाइड करेगा, कुछ बातें करेगा। मैं आगे अपनी बात मात बताऊँ, मैं इस बिज़नेस में जब आया तो मैं बहुत इनोसेंटली इस बिज़नेस को कर रहा था, और मुझे पता भी नहीं था कि क्या चीज़ें होती हैं। हमें सेमिनार का भी ज़्यादा नहीं पता था, प्रोडक्ट कैसे यूज़ होते हैं, उनका भी ज़्यादा नहीं पता था। एक फ़ोल्डर आता था एमवे में, उसको खोल-खोल के हम पढ़ते थे, उसका स्प्रे बनाते थे और इस तरह से सीखते थे। तो एक्शन जब आप करते हैं, देखिए कर्म जब आप करते हैं तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन कर्म सबसे बड़ा गुरु है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे, आप सोचते रहेंगे मैं पहले सारी नॉलेज ले लूँ और फिर मैं सक्सेसफुल इस बिज़नेस में काम करना शुरू करूँगा, आप कभी काम नहीं कर पाएँगे। आप थोड़ा-थोड़ा सीखिए, आप साथ-साथ करते रहिए, सीखते रहिए, करते रहिए। जब आप करेंगे, कुछ गलतियाँ होंगी, रेक्टिफ़ाई करेंगे, फिर कुछ गलतियाँ होंगी, तो सबसे बड़ा गुरु कर्म है। अगर आप कर्म करते हैं, तो उसका कोई सानी नहीं। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम का कोई सानी नहीं है। मेहनती बनिए, अपने उस साथी को फ़ॉलो करिए, अपने अप्लायंस को मानिए। एक सिस्टम होता है यहाँ पे, उस सिस्टम में कुछ चीज़ सीडीज़ आती हैं, कुछ बुक्स आती हैं। आपके अप्लाई आपको कुछ किताब, एक एडवाइस नाम की किताब रिकमेंड करेंगे, आपको बड़ी सोच का बड़ी ज़्यादा नाम की किताब रिकमेंड करेंगे, कुछ सीडीज़ वो आपको रिकमेंड करेंगे, मेबी कोई पैक आपको रिकमेंड कर दें सिस्टम का। तो वो सारी चीज़ अगर आप करते हैं, उनको अपनाते हैं, उनको मानते हैं, तो एक एक ज़िंदगी में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं जो आपने आज तक नहीं ली, या आप सोच रहे हैं मेरी ज़िंदगी में अगर ये चीज़ें आ जाएँ, तो डेफ़िनिटली मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, या मुझे अच्छा लगेगा। और इस बिज़नेस में सबसे आगे अगर बढ़ना है, आपको चैलेंजेस से पार पाना है। तकलीफ़ें तो आएँगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तकलीफ़ें नहीं आएँगी। लोग आपका मज़ाक उड़ाएँगे, लोग आपको कुछ अलग-अलग नाम से बोलने लगेंगे, लोग आप पर कुटिल हासिल कर सकते हैं। कई बार बोल के आपको परेशान करेंगे, कई बार हँस के आपको परेशान करेंगे। तो ये जायज़ है, ये जायज़ है, क्योंकि आप किसी को बोलो कि मैं इस बिज़नेस से एक साइकिल खरीदने जा रहा हूँ, तो लोग कहते हैं थोड़े बहुत पैसे कम पड़े तो मेरे से भी ले लेना। लेकिन अगर आप किसी को बोलो जी मैं इस बिज़नेस से मर्सिडीज़ लेने जा रहा हूँ, तो आप उसकी सोच के ऊपर की बात कर रहे हैं, और जब आप किसी के सोच के ऊपर की बात करते हैं, तो लोग ज़्यादातर उसको पागल ही कहते हैं।
मेंडल ने जब आनुवंशिकता के नियम दिए थे तो उसको पता है पागल घोषित कर दिया गया था, और आज वो पूछता है तो आपको भी लोग पागल घोषित करेंगे, वो आप पर हंसेंगे, आप चुप रहोगे, लेकिन एंड ऑफ द डे हंसेगा एक ही आदमी, आइदर यू और वो। अब ये आपके हाथ पर निर्भर करता है कि आप हंसना चाहते हैं और वो चुप रहे, या वो हंसता रहे और आप हमेशा परेशान होते रहे कि यार ये सही कह रहा था, मैं सफल नहीं हो पाया इस बिजनेस में। तो आप आइडियल, अगर आप आइडियल बनना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बहुत से लोग ये कहें कि मेरी जिंदगी इनकी वजह से बदली, मैंने इस बिजनेस को इनकी वजह से देखकर किया, तो भैया थोड़ा सा तो आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो लोगों की ना सुननी पड़ेगी, थोड़ा सा तो कष्ट होगा, थोड़ा सा तो मीटिंग में आना पड़ेगा, थोड़ी सी किताबें तो पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ी सी बात किसी और की माननी पड़ेगी, क्योंकि सारी बात अगर हमारे सही होती और सारी बात हमें पता होती तो हम वहां पे आज एक बहुत अच्छी जिंदगी के मालिक होते हैं, हमें किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अगर आप इस गलतफहमी के शिकार हो कि आपके पास अभी भी सब कुछ है, तो एक ईमानदारी से एक एनालिसिस करिए, अपना एक आत्म अवलोकन करिए। आपको पता है दुनिया में जो सबसे अच्छा एनालाइज किसी को कोई कर सकता है तो हम खुद हैं, क्योंकि हम दो लोगों से झूठ नहीं बोल सकते, ऊपर वाले से और अपने आप से। तो जब आप अपने आप से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चले, ईमानदारी से करना बॉस, आप अपनी ईगो को साइड में रखना, कहीं अहम से भरे हो और फिर एनालाइज करने लगे तो आपको दुनिया मच्छरी नजर आएगी और चींटी नजर आएगी। अगर आप ईमानदारी से अपना एनालिसिस करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा जिंदगी में भी बहुत सी चीजें वो बची हुई हैं जो आपने अभी प्राप्त नहीं की और आपको प्राप्त करनी है। और अगर फिर भी आपको गलत फहमी है तो अपनी पत्नी और बच्चों से जरूर पूछ लेना, वो कहीं घूमने जाना चाहते हैं, उनको क्या आप ले जा चुके हैं, क्या वो बहुत सी चीजें चाहते हैं, क्या आप उनको दे चुके हैं। और अगर आंसर आए नहीं, तो जरूर 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 इस बिजनेस को सीरियसली कंसिडर करिए। और जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं, मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि भाई अभी और इंतजार नहीं, और कितना इंतजार करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस। इस बिजनेस को करने का इससे अच्छा वक्त नहीं है। इस समय देखिए दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, कोविड की सेकंड वेव सुनने में आ रही है, थर्ड वेव सुनने में आ रही है। अभी हम अखबार तो नहीं पढ़ते पर गूगल पे खबर आई कि अलवर में कल से कर्फ्यू लगने वाला है दोबारा से। लोग परेशान हैं, लोग अपनी इम्यूनिटी डेवलप करना चाहते हैं, लोग जॉब की तलाश में हैं। एमवे बिजनेस पिछले 20 साल से लोगों की हेल्थ की बात कर रही है, एमवे पिछले 20 साल से लोगों की सिक्योरिटी की बात कर रही है। तो दिस इज द राइट टाइम। लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, लोग शरीर को सही रखना चाहते हैं, लोग हेल्थ को सही रखना चाहते हैं। कृपया थोड़ा आगे तो थोड़ा बढ़ के बात तो करिए, यूज करिए अपने उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो आज तक आपने यूज नहीं करे। फेसबुक पे लाइक सुन के, लाइक देख करके ज्यादा खुश होने से अच्छा है कि उसको एक मैसेज भेजे और वो आप आपके मैसेज को लाइक करे, एमवे के लिंक को लाइक करें, एमवे की मीटिंग को लाइक करें, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो सकती है, उसकी जिंदगी भी अच्छी हो सकती है। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं, जितने भी आपके फेसबुक पे अकाउंट हैं, जितने भी आपके मोबाइल में जितने भी लोगों के नंबर हैं, एक बार भेजिए एक सुंदर सा मैसेज, लिंक भेजिए किसी मीटिंग का, शायद उसकी जिंदगी भी अच्छी हो जाए, शायद उसकी भी परिवार की हेल्थ में कुछ फायदा हो जाए। कल मैं एक बहुत अच्छा सेशन देख रहा था एक डॉक्टर का, उसने बहुत ही प्यारा बताया कि व्हाट इज द रीजन ऑफ कोविड क्यों हो रहा है या हेल्थ, लोगों की हेल्थ क्यों खराब हो रही है। तो हम उनकी हेल्थ में फायदा कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में अच्छा फायदा कर सकते हैं। अगर कोई एक इंसान आपकी वजह से सक्सेसफुल होता है तो सच बताऊं, उसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकते। अगर कोई एक इंसान आपको पूरी जिंदगी में ये कह दे कि मेरी जिंदगी बदलने वाला ये इंसान है, उसकी कोई कीमत नहीं। ये तो बहुत सुना है पूरी जिंदगी में हमने कि मेरी जिंदगी कैसी तैसी इसने करी है, लेकिन ये बहुत कम लोग कहते हैं आपको कि मेरी जिंदगी बदलने वाला ये इंसान है। तो अगर आप ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जिससे आपको लगे कि आप बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, और ये बिजनेस हमें वो अपॉर्चुनिटी देता है। आप देखिए, मैं अगर इस बिजनेस में नहीं आया होता तो मैं खुद की जिंदगी के लाले पड़े हुए थे, किसी और की जिंदगी तो हम क्या बदलते। तो ये बिजनेस हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि जो इंसान अपनी जिंदगी को बदलना चाहे, हम उसकी जिंदगी को बदलने में उसकी हेल्प कर सकते हैं, हम उसकी मदद कर सकते हैं। और ये बहुत अनोखा बिजनेस है, बहुत निराला बिजनेस है। क्या नहीं देता ये बिजनेस, पैसा देता है, इज्जत देता है, शोहरत देता है, मानसिक शांति देता है, घूमना फिरना देता है, अच्छे दोस्त देता है, अच्छी सोच देता है, घर में अच्छा माहौल देता है, अच्छा पति बनने का अवसर देता है, एक अच्छी पत्नी बनने का अवसर देता है, बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाता है। और क्या चाहिए भाई। वो लास्ट में कहता है, बच्चे की जान लोगे, इससे इससे ज्यादा क्या चाहिए। अगर इतना मिल जाए तो ही बहुत है। शुरुआत तो बहुत छोटी सी होगी, हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ तकलीफें भी आए, हो सकता है शुरुआत में कुछ कठिन, कुछ वक्त आप चीजों को सुनने को भी मिले, कुछ ऐसी वैसी चीजें भी सुनने को।
हमें भी लोग अभी भी बोल देते हैं कि विनोद जी अभी भी वही एमवे चल रहा है। मैंने कहा कौन से वाला? जो एमवे आप कह रहे हो और जो एमवे मेरा चल रहा है उसमें तो दिन रात का अंतर है। जो आपने देखा था वो कुछ और था, जो मैं दिखाऊंगा वो कुछ और है। तो जानिए व्हाट इज न्यू एमवे, न्यू नॉर्मल का न्यू एमवे, क्या बदलाव है एमवे में। अब एमवे में आदमी आते ही पैसे कमाने लगता है, बिना लेवल के पैसे कमाने लगता है। एमवे में इनकम डबल ट्रिपल हो गई है लोगों की। सेम बिजनेस पे ज्यादा पैसा आ रहा है लोगों को, कम मेहनत पे ज्यादा पैसा आ रहा है लोगों को। पर कुछ तो मेहनत करोगे। कुछ लोग सोच रहे हैं सर ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो बिना कुछ की भी आ जाए पैसा। वो नहीं आएगा भाई। वो अगर एमवे देने लगी फिर भाग जाएगी इस देश से, फिर आप कहोगे देख लो हम कहते थे भग गई। तो बिना किए कुछ आएगा नहीं। थोड़ा बहुत करोगे तो अपलाइन बताएगा इसको और अच्छा किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ करने की तमन्ना है, कुछ बढ़ने की तमन्ना है, तो यहाँ बढ़ाने वाले बहुत हैं। आप एक कदम तो चलो, 4 कदम आपको साथ और लोग चलने को तैयार हैं। तो ये बिजनेस निराला है, आप निराले हो सकते हैं इस बिजनेस को यूज करके। और जो जिंदगी हो सकती है आपकी, उसकी शायद आप अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसमें अथॉरिटी से इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी जिंदगी मेरे अप्लायंस जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, हमारे ग्रुप में बहुत से लोग जी रहे हैं। और जब सारे लोग एक जैसे हो, सबकी सोच एक जैसी हो, सारे लोग एक साथ घूमने जाए तो उसका आनंद ही कुछ और है। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है जिस आदमी ने आपको भेजा है उसको उसको धन्यवाद दीजिए, बिजनेस को शुरू कीजिए। जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं प्लीज थोड़ा सीरियसली कर लीजिए, कुछ दिन और थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। हम और आप मिलके अपने अप्लायंस के साथ दुनिया के विभिन्न शहरों में, विभिन्न समुद्रों के किनारे मिलके मजा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड आफ्टरनून। थैंक यू।